नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखो, ये दो बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? पढ़ लिख कर हमें महान बना दो, है ना, एक अच्छा आदमी बना दो। तो देखो बच्चों, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाते हो या कोई नया काम करने जाते हो तो क्या करते हो? एक तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हो या फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, है ना। तो कवि ने हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार न मानने की प्रेरणा दी है। अपने ऊपर भरोसा रखकर, ईश्वर पर भरोसा और श्रद्धा रखकर हम कठिन से कठिन काम भी सरलता से कर सकते हैं तथा अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कवि ईश्वर से क्या क्या वरदान मांगते हैं, अभी हम देखेंगे इस वरदान कविता में। तो देखो, प्रस्तुत कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जीवन में कर्मठ बने रहने और स्वतंत्रता पूर्वक हर परिस्थिति में डटकर निरंतर संघर्ष करते रहने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि विपत्तियां मनुष्य के बल, बुद्धि, साहस और कार्यकुशलता की कसौटी है। कवि ने ईश्वर से जगत कल्याण की कामना भी की है। तो देखो, इस कविता के कवि कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो उन्होंने इस कविता में क्या कहा है कि हमें जीवन में कर्मठ बने रहना है, हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। विपत्तियाँ आती जाती रहती है, उसे हमें डरना नहीं चाहिए, उल्टा उसका सामना करना चाहिए। तो देखो, मैं कविता भी पढ़ती हूँ। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। तो यह प्रभु का अर्थ है ईश्वर, विपत्ति का अर्थ है संकट और भयभीत का अर्थ क्या है? डरा हुआ। तो कवि ईश्वर की आराधना करते हुए कहते हैं कि मैं विपत्तियों से रक्षा करने की प्रार्थना लेकर आपके द्वार नहीं आया हूँ। मुझे केवल विपत्तियों से भयभीत नहीं होने का वरदान दीजिए। तो देखो, कवि ने क्या प्रार्थना की है कि मेरी विपत्तियों से रक्षा करने की प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया हूँ, बल्कि विपत्तियों से भयभीत न होने का वरदान उन्होंने मांगा है। तो देखो, हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करते समय क्या बोलना चाहिए कि विपत्तियों से रक्षा करो, ऐसे नहीं कहना चाहिए। विपत्तियों से भयभीत न हो, ऐसे हमें कहना है। आगे देखो, अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुख पर विजय पाऊँ यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि, देखो, व्यथित यानी यहाँ क्या बोला है? दुखी। व्यथित यानी क्या? दुखी। सांत्वना यानी क्या? तसल्ली। तो देखो, कवि कहते हैं कि अपने दुखों से दुखी होने पर मन को तसल्ली या हौसला नहीं चाहता हूँ। अभी तो दुखों का सामना करके उनसे जीतने का वर चाहता हूँ। वो कहते हैं कि आपकी मदद मुझे नहीं मिली तो भी चलेगा। वो क्या करते हैं कि आपकी मदद मुझे नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन मुझे एक वर दे दो। तो देखो, आगे देखो, मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। तो यह अवश्य का अर्थ क्या है? लाचार। अनिष्ट यानी अशुभ, अनर्थ यानी बुरा, प्रताड़ना यानी ठगी। तो कवि क्या कहते हैं कि आप मुझे यह वरदान दो कि मैं गरीबी आने पर मजबूर ना हो जाऊं।
दुखी ना हो जाऊं, है ना। कवि कहते हैं कि इस दुनिया के लोगों ने मुझे धोखा बुरा ही दिया है, फिर भी मैं आपके कृपा से कमज़ोर न बना, है ना। इस लोगों ने मेरी बहुत छल कपट किया है, तभी भी आपकी कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं बना हूँ। तो देखो, हमें क्या करना है, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि कितनी भी संकटें आ जाओ, लेकिन मुझे क्या करो, बचाओ। ऐसे नहीं करना है, उस कठिनाइयों से सामना करने का ताकत, सामना करने की शक्ति दे दो, ऐसे हमें बोलना चाहिए। आगे देखो, मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे। देखो, इसमें उन्होंने क्या कहा है कवि ने कि हे प्रभु, जब मैं मुसीबत में पड़ता हूँ तो तुम मुझे बचा लो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया हूँ, बल्कि उस मुसीबत से सामना करने की शक्ति मांगता हूँ। मैं अपने कष्ट हल्का कर दो, यह कहने को के लिए नहीं आया हूँ। कवि क्या कहते हैं कि मुझे बचा लो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया हूँ, केवल इस संकट सागर से तैरते रहने की मैं शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे, ये भी नहीं कहता हूँ। देखो आगे, मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता, यह भार वहन करके चलता रहो, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित न हो, यही वरदान चाहता हूँ। तो देखो, याचना यानी क्या बोला, या प्रार्थना करना, वहन यानी निर्वाह करना, दुनिया यानी संसार, उपहास यानी निंदा सूचक हंसी, शंकित यानी शंकायुक्त। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि दुख भरी काली रातों में जब दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी, तब मैं संदेह या भ्रम से मुक्त रह पाऊँ, उनका उपाय सुनकर मैं घबरा न जाऊँ। हे ईश्वर, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं कि जब मेरे ऊपर संकट आ जाएंगे, लोग हंसेंगे, है ना, तो मुझे जरा भी उस हंसी से घबराने मत दो, है ना। दुनिया कितना ही मेरा उपहास उड़ाएगी, लेकिन मैं जरा भी डर न जाऊँ। मेरा आपके ऊपर का विश्वास ऐसा ही रखना है। तो देखो, बिना परिश्रम के ईश्वर से धन, ऐश्वर्य, विद्या प्राप्ति की आकांक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर से केवल विपत्तियों से भयभीत न होने का वरदान हमें मांगना चाहिए, है ना। ईश्वर से याचना नहीं, बल्कि संकटों को दूर करने का सामर्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना हमें करनी है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।